क्या कुछ सुबह से कुछ मजा नहीं आ रही थी, मुझे लगा चाय रखनी चाहिए। शोएब भाई अगली बार से 2 कप चाय सबको देंगे ताकि जोर आए। एक बार वापस जय श्री राम। सुपर, चलो शुरू करते हैं। ये मैं ही हूं, हाथ जोड़ के खड़ा हूं। हाथ जोड़ के इसके लिए खड़ा हूं कि चाहे कितना भी कोई कुछ सीख जाए मार्केट से, हमेशा हाथ जोड़ के रखना पड़ेगा, वरना मार्केट कब थप्पड़ मार के ले जाएगी आपको पता नहीं है। तो मार्केट थप्पड़ नहीं मार के जाए इसके लिए हाथ जोड़ के रखो। हम मार्केट सबसे पैसा लेके चली जाएगी। आपको हमेशा नम्र रहना पड़ेगा, हम्बल रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। और कभी कोई गारंटी वाली बात कोई कर नहीं सकता इस मार्केट में। अगर कोई बोलता है मैं 50 करोड़ कमा के दे सकता हूँ, 500 करोड़ कमा के दे सकता हूँ, उस आदमी से आपको दूर रहना है। जो गारंटी देता है उससे पहले दूर रहना है। क्यों? अगर वो 500 करोड़ कमा सकता है तो आया क्यों है? चुपचाप कमरे में बैठ के 500 करोड़ कमाता। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सुपर। तो ये बाजार मैं बेसिकली गुजरात से हूं भाई साहब, और हम गुजरातियों को तो खून में बाजार है। मतलब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में बाजार चालू है, ऐसा बोला जाता है। ये गुजरात का सिचुएशन है कि हर आदमी हर घर में, जैसे आपके यूपी में हर घर में से कोई ना कोई पॉलिटिशियन होता है, हमारे घर में कोई ना कोई ट्रेडर होता है। आपके घर में पॉलिटिशियन होता है ना कोई, हमारे घर में सब ट्रेडर होते हैं। अच्छा, जो ट्रेडिंग नहीं करता हम ये समझते हैं कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, ट्रेडिंग करना ही नहीं जानता है। क्योंकि ट्रेडिंग में लेना पड़ता है रिस्क, और रिस्क लोगे तो ही पैसा कमाओगे। एनीवेज, हमें नहीं चाहिए किसी का सिग्नल, हमें नहीं चाहिए किसी की टिप, हम खुद के दम पे चलाएंगे। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है इंडिकेटर के बगैर। कितने लोग मानते हैं कि इंडिकेटर के बगैर बहुत अच्छे से ट्रेडिंग की जा सकती है? सुपर। देखो, इंडिकेटर भी कोई बुरी चीज नहीं है, इंडिकेटर भी बहुत अच्छी चीज है। जब कोई मार्केट में नया आता है तो प्राइस एक्शन उसको नहीं समझ में आता है तो इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, एक एक करके इंडिकेटर चार्ट पे से हटाते जाओ। इंडिकेटर का कोई काम नहीं है। इंडिकेटर नहीं चलता ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत अच्छे से चलता है, हमें यूज करना आना चाहिए। आज मैं विदाउट इंडिकेटर आपको बताता हूँ कैसे ट्रेड करना है। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट, तो मैं कोई भी स्लाइड पे वापस पीछे नहीं जा पाऊंगा। हर स्लाइड के आप फोटोज लेते जाइए प्लीज। एवरी स्लाइड, अगर आपको वैल्यू चाहिए प्लीज फोटो ले लीजिए। मैं वापस उस स्लाइड पे आने का टाइम नहीं है। मैं अगर 20 मिनट से ज्यादा ले लिया तो ये शोएब भाई निकाल देंगे मेरे को यहाँ से कि भाई पीछे शेड्यूल चलेगा कैसे। हो गया, मैं आगे बढ़ू? आगे आप लोगों की बोलो जोर से। सुपर। चलो, ये एक चार्ट हम देख रहे हैं, आप फोटो ले लो, फिर मैं समझाता हूं इसमें हमें देखना क्या है। देखो, इधर जो आप देख रहे हो ये डे का चार्ट है, डे 1 डे। इधर जो आप देख रहे हो 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट्स। समझ में आ रहा है? 2 चार्ट है, एक ही ट्रेंड करके कंपनी है टाटा की, उसके 2 चार्ट हैं। लेफ्ट पे जो आप देख रहे हो वो आपका डे का चार्ट है, राइट पे जो आप देख रहे हो वो आपका 5 मिनट का चार्ट है। यहां तक क्लियर? हर चीज स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, एक बार में स्ट्रेटेजी पूरी समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब करना क्या है? जब मार्केट बुलिश है, सुबह 9:30 बजे आप देखोगे निफ्टी का टॉप गेनर टॉप लूजर, एक वहां देख सकते हो। दूसरा, अगर एनएससी की वेबसाइट पे जाओ तो आप सेक्टोरल इंडाइसेस को देख सकते हो। कितने लोग सेक्टोरल इंडाइस को देखते हैं? बहुत बढ़िया। आप देखोगे कौन सा सेक्टर बुलिश है। अगर निफ्टी बुलिश है, निफ्टी अगर 0.25% से ऊपर है तो बुलिश हुई। निफ्टी बुलिश है तो आप बुलिश सेक्टर देखोगे। निफ्टी बेरिश है तो आप बेरिश सेक्टर देखोगे। निफ्टी बुलिश है तो क्या देखोगे? बुलिश सेक्टर। निफ्टी बेरिश है तो क्या देखोगे? बेरिश सेक्टर। बेरिश सेक्टर में गए, उस सेक्टर का सबसे जो ऊपर का 2-3 स्टॉक है वो आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आज निफ्टी आधा टका डाउन है, 0.5% डाउन है, और मैं सेक्टर देखने गया तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी डाउन है, तो मैं ऑटोमोबाइल लूंगा। अब ऑटोमोबाइल के अंदर में गया तो वहां मुझे
बजाज ऑटो और एमएनएम ये सबसे ज्यादा नेगेटिव दिखे तो वो वाले चार्ट में लगा लूंगा। कौन सा चार्ट लगाऊंगा? जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि निफ्टी नेगेटिव है। निफ्टी पॉजिटिव है, मान लो फार्मा सेक्टर पॉजिटिव चल रहा है तो आप जाओगे पॉजिटिव में, फार्मा में सिप्ला है, औरो फार्मा है, ऐसे कोई पॉजिटिव चलते तो वो वाले चार्ट लोड करोगे। कुल मिला के निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेंगे, निफ्टी वीक है तो हम वीक सेक्टर का वीक स्टॉक लेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन जोर से थैंक यू। अब ये ट्रेंड बुलिश था तो मैंने ये वाले दिन, ये कल का कैंडल है, आज का कैंडल है, तो अगर मार्केट बुलिश है तो हम ट्रेड करेंगे कल के हाई के ऊपर। अगर मार्केट बुलिश है तो आज हम ट्रेड करेंगे कल के हाई के ऊपर। किसके ऊपर ट्रेड करेंगे? कल के हाई के ऊपर। अब ये जो कल का हाई है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये जो है ये कैंडल है, ये वाली, और वो जो दिख रहा है ये वाला, वो ये वाली कैंडल है, ये वाली, ठीक है। ये दिन चल रहा है, ये दिन चल चुका है, मैंने ये हाई पे लाइन बनाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इंतजार करना है आज के दिन, कल के हाई के ऊपर आज के दिन एक हाई बना के मार्केट नीचे आए। कल के हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल एक हाई बना के वापस नीचे आए। यहां तक क्लियर? अब मार्केट नीचे आएगी तो होगा क्या, मैं आपको समझाता हूं। जितने भी YouTube से सीखे हुए लोग हैं जो दिमाग कम लगाते हैं, सिर्फ रोज स्ट्रेटेजी पे घुमाते रहते हैं, वो लोग इस हाई के ऊपर बाई करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे। फिर जब मार्केट नीचे आएगी ये सबके एसएल कटेंगे, ये वाले लोगों के। एक वो जो यहां से बाई करेंगे उनके एसएल कटेंगे, दूसरे उससे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं मार्केट में, जब मार्केट ऊपर जा रही होगी शॉर्ट करेंगे, जब मार्केट नीचे जा रही होगी लॉन्ग करेंगे। ऐसा कितने लोग करते हैं? जब मार्केट ऊपर जा रही है शॉर्ट करेंगे, नीचे जा रही है लॉन्ग करेंगे, पीछे कोई पैसा कटे वो करते हैं। ओके सर, तो हम आफ्टर इवेंट में मिलते हैं, मुझे आपसे सीखना है। थैंक यू। तो यहां से जो शॉर्ट करेंगे उनके भी ये जब टर्न मार के ऊपर जाएगा तो एसएल कटने वाले नहीं कटने वाले। हम यहाँ पे 3 टाइप के लोगों के एसएल को ट्रेड करते हैं। पहला, जो इधर से लॉन्ग करेगा वो इस कैंडल के नीचे एसएल ले लेगा। दूसरा, उधर से सेल करेगा वो इधर एसएल ले लेगा। तीसरा, इधर वापस से मार्केट आएगी फिर सेल करना शुरू करेगा, उसके लिए एसएल लगेंगे। हम कहां ट्रेड करेंगे? नया दिन शुरू हुआ, एक हाई लगा, मार्केट वापस नीचे आई और नीचे आ गई, ये स्विंग को तोड़ी। आपको ये ब्लू पॉइंट दिख रहा है, ट्रिगर पॉइंट। ये ट्रिगर पॉइंट मैंने कहां लगाया? आज के दिन के हाई पे मैंने ट्रिगर पॉइंट लगाया। जब मार्केट घूम के उस हाई से पार करेगी वापस ऊपर और कैंडल क्लोज होगी, ये वाली कैंडल, इसमें लाइट है क्या? अच्छा, एलईडी पे दिखेगा नहीं ना, कोई बात नहीं। ये ट्रिगर पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज होनी दिख रही है सबको? ट्रिगर पॉइंट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई दिखी सबको? उस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाई करूंगा और मेरा एसएल होगा ये स्विंग लो। ये पहले वाला स्विंग लो मेरा एसएल होगा, इसके ऊपर मेरी एंट्री होगी। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। एवरीवन, सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ या ना? हाँ या ना? सुपर। चलो तो आगे बढ़ू। अब मैं क्या करूंगा? मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए की पूंजी है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की पूंजी है, तो पर ट्रेड मुझे स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए? पर ट्रेड स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए बताओ? 1%, 2%, 4%? 1%। बहुत बढ़िया। जो 1% स्टॉप लॉस से काम करता है वो बहुत अच्छा ट्रेडर है। जो 10% स्टॉप लॉस से काम करता है वो बहुत अमीर ट्रेडर है। क्यों? उसके पास पैसा ही नहीं बचने वाला है, क्योंकि 10% का स्टॉप लॉस लिया, 10 ट्रेड गलत चले गए, पैसे खत्म।
तो आपको 1% का स्टॉप लॉस लेना है। तो अगर 10 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है तो मेरा एसएल कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? 10 लाख का 1% कितना होता है? 10,000। तो मेरा एसएल कितना हुआ? 10,000। मैं क्या करूंगा, मान लो ये 4200 पे मेरा बाई है और मान लो 4100 पे मेरा एसएल है। देखो रिपीट करता हूं, 4200 पे मेरा बाई है और 4100 पे मेरा एसएल है। तो कितने पॉइंट का एसएल हुआ? 100 पॉइंट का। मेरा एसएल कितना है? 10,000 का। तो 10,000 डिवाइड बाय क्या करूंगा? 100। आंसर क्या आएगा? 100। 10,000 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 100। इसका मतलब मैं सिर्फ 100 स्टॉक बाय कर पाऊंगा, तभी मेरा 10,000 का एसएल बैठेगा। ये पोजीशन साइज होती है। पोजीशन साइज का कंफ्यूजन हो तो पूछो, क्योंकि ट्रेडिंग की जान स्ट्रेटेजी नहीं है। ट्रेडिंग की जान है उसकी पोजीशन साइज, ट्रेडिंग की जान है आपका डिसिप्लिन, ट्रेडिंग की जान है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग की जान स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे, थैंक यू। स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे 17 लाख मिल जाएगी, 17 लाख। पूरी दुनिया स्ट्रेटेजी देती है, रिस्क मैनेजमेंट की बात कोई नहीं करता। आज 700 करोड़ रुपए प्रॉप फंडिंग में, तो प्रॉप फंडिंग में 700 करोड़ में हमारा सिर्फ होता है 150 करोड़, बाकी ब्रोकर देता है हमको यूज करने के लिए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे को कुछ ना हो, तो हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करूं तो 2-4 दिन में मेरे कपड़े फट जाएंगे। ये मैं कर नहीं सकता। इट इज इम्पेरेटिव कि हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कितने स्टॉक हैं? 100 स्टॉक। अब एक और मैथमेटिकल ट्रिक देता हूं। जैसे ही आपका 1:1 अचीव हो जाए, जैसे ही 1:1 अचीव हो जाए, आप 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे। कितनी बुक करेंगे? जोर से 50%। मतलब आपने 100 शेयर लिए थे, 100 पॉइंट का एसएल था, ऊपर 100 पॉइंट टारगेट मिला, 50% क्वांटिटी बुक कर लो। सबसे पहला काम, अपना सबसे पहला धर्म है, एंट्री लिया, एसएल लगाओ, 1:1 हुआ, 50% क्वांटिटी काटो। बाकी 50% क्वांटिटी को कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ दो, क्योंकि इंट्राडे में हमारे साथ ऑलवेज बड़े इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी स्वीप करने वाले हैं। तो अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ दोगे, अगर ऊपर जाना रहा तो प्रॉफिट आया, नीचे जाना रहा तो घाटा नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट एसएल लगाएंगे। दूसरा 1:1 पे 50% बुक करेंगे। तीसरा बाकी 50% जो बचा उसका कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लेंगे और 1:2 का इंतजार करेंगे या दिन खत्म होने दोगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ये मैंने एक ट्रेड समझाया, इसमें 1:1 अचीव हुआ है, उससे ज्यादा अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्रेड समझाता हूं। पहला वाला ट्रेड आप लोगों ने फोटो ले लिया, सबने फोटो ले लिया, राइट? समझ में आ गया सबको? ओके, आगे बढ़ता हूं। नाज मेरे पास कितना टाइम है? वेरी श्योर 10 मिनट्स। भाई 10 मिनट है, बाकी सब तो बकवास करने में टाइम ही चला गया मेरा। इसको जल्दी जल्दी खत्म करता हूं मैं। तो अब यहां पे मैंने क्या किया यार, यहां घूम रहा है, यहां नहीं घूम रहा है। यहां नहीं घूम रहा है, देखो तो। हाँ हुआ, ग्रेट, थैंक्स। ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, देखो ये हाई को मैंने मार्क किया, ये दूसरा दिन, ये हाई के ऊपर जैसे ही नया कैंडल का हाई बना मैंने ट्रिगर मार्क कर दिया। जैसे ही नया कैंडल का हाई बना मैंने ट्रिगर मार्क किया, मार्केट स्विंग लेके ऊपर गई, यहाँ मेरी एंट्री हुई, मेरा ये बाई स्टॉप यहाँ पे रहेगा। अच्छा, बाई स्टॉप क्या होता है? बाई स्टॉप किसको बोलते हैं और बाई लिमिट किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को क्लियर है? बाई स्टॉप किसको बोलते हैं और बाई लिमिट किसको बोलते हैं, सबको क्लियर है? मैं समझा देता हूं। मान लो भैया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, मैं 10 मिनट में उतर जाऊंगा प्लीज। तो अगर मान लो प्राइस 4100 पे है, ठीक है, मुझे बाय करना है 4200 पे जाके, तो मेरी मार्केट से ऊपर का मेरा बाय का ऑर्डर है। तो ये क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट, जितने भी ब्रेकआउट ऑर्डर है वो स्टॉप ऑर्डर है।
दूसरा ऑर्डर क्या लेते हैं हम? रिवर्सल के ऑर्डर। मार्केट 4100 पे है, मैं चाहता हूं कि जब वो नीचे 4000 पे जाए तब मेरा बाई हो। तो जो नीचे 4000 पे जाए और मेरा बाई हो वाला जो कंसेप्ट है उसको बोलेंगे लिमिट ऑर्डर। मतलब जो ब्रेकआउट आप ट्रेड कर रहे हो, ब्रेकआउट हुआ स्टॉप ऑर्डर और रिवर्सल हुआ कौन सा ऑर्डर? लिमिट ऑर्डर। एक बार सब साथ में बोलो, ब्रेकआउट वाला ऑर्डर कौन सा हुआ? स्टॉप ऑर्डर। बोलो, ब्रेकआउट वाला ऑर्डर स्टॉप ऑर्डर, रिवर्सल वाला ऑर्डर लिमिट ऑर्डर। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। जब मार्केट ऊपर आएगी तो ये ब्रेकआउट मुझे ट्रेड करना है, इसीलिए ये स्टॉप ऑर्डर है। मैंने 1:1 का टारगेट दिया, दिन खत्म हुआ, मेरा ट्रेड खत्म हो गया। मेरी वो जो सिस्टम है 1:1 में 50% बुक करूंगा, 50% कॉस्ट टू कॉस्ट लाऊंगा, वो तो हर ट्रेड में करना है। ये एग्जांपल समझ में आ गया? अभी तक मैंने 1:1 के एग्जांपल दिखाया, अब 1:3, 1:4 का भी दिखाता हूं और स्टॉप लॉस आएगा वो भी दिखाता हूं। स्टॉप लॉस भी हर सिस्टम में आएगा। अगर आपको कोई बोल दे कि मेरी सिस्टम में स्टॉप लॉस आता ही नहीं है, इसका मतलब वो ट्रेड करता ही नहीं। जो ट्रेड करेगा उसका स्टॉप लॉस आएगा, क्या नहीं? सही बोल रहा हूं? ग्रेट। चलो, ये बाई के रूल्स है जो मैंने समझाया, उसके ये रूल्स है, इसका फोटो ले लो। ये बाई के रूल्स है। नाउ हाउ मेनी मिनट्स लेफ्ट? 5 मिनट्स। 2-3 मिनट उधार दोगे? 2-3 मिनट गैप दे देना। हो गया? एवरीवन आगे बढ़ो। ये सेल का एग्जांपल है, सेल का। सर लेना है आपको? ले लीजिए, ले लीजिए। डन। आगे बढ़ो, जोर दिखाओ, जोर आओ में जोश। सुपर सुपर। ये सेल का ट्रेड है। इस दिन निफ्टी नेगेटिव था, मैंने नेगेटिव वाला ट्रेड उठाया। ये सेल का ट्रेड है। रिलायंस का चार्ट है, पिछले दिन के लो पे मैंने मार्क किया, ये लो है। लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई, स्विंग बनाया, नीचे आई, मैंने एंट्री की, ये मेरा टारगेट। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएगा, सर ब्रेकआउट तो यहाँ पे करने की कोशिश किया था, हमको ट्रिगर लाइन पे पूरा कैंडल क्लोज चाहिए जो यहाँ पे हुआ है। जो आपकी ट्रिगर लाइन है ना, उस पे पूरा कैंडल क्लोज होना चाहिए ब्रेकआउट के बाद, उसके नीचे हम एंट्री लेंगे। इसीलिए ये एंट्री मेरी नहीं बनती है, कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ है। कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ है, इसके नीचे मेरी एंट्री बनती है। ये क्लियर है सबको? डन। मुकेश भाई ने मेरे को उस दिन 1:4, 1:5 का टारगेट दे दिया था। तो मुकेश भाई देश के लिए भी भला करते हैं, ट्रेडर का भी भला करते हैं। मुकेश भाई के लिए तालियां मारो, मुकेश अंबानी के लिए तालियां हो जाए। ग्रेट। चलो, तो ये तो बढ़िया, एकदम टारगेट अच्छा हुआ, इसको ज्यादा नहीं दिखाता हूं। एसएल कहां हो सकता है वो समझते हैं। मैं हमेशा कभी भी, मेरा कोई भी सेशन होगा, इवेंट होगा, मेरा यूट्यूब का वीडियो होगा या मेरा कहीं भी कोई ट्रेनिंग होगा, मैं एसएल की बात पहले करूंगा। लोगों को लगता है यार एसएल की बात क्यों करता है, लेकिन एसएल एक हकीकत है। जैसे हमारे जीवन में बीमारी एक हकीकत है, दुख एक हकीकत है, दुनिया से जाना एक हकीकत है, ट्रेड का एसएल भी एक हकीकत है। क्लियर है सबको? चलो, ये ट्रेड देखो, यहां पे मैंने लो मार्क किया, इस लो के नीचे मार्केट गई, लो के नीचे मार्केट जाते ही यहां पे आगे स्विंग बनाए। देखो यहां पे कोई स्विंग नहीं बनाया, स्विंग बनाया यहां पे, दिख रहा है? यहां पे कोई स्विंग नहीं है, सबको दिख रहा है? मुझे स्विंग कहां चाहिए? स्विंग चाहिए, उसके बाद एंट्री चाहिए। तो स्विंग बना यहां पे, एंट्री मिली यहां पे, और थोड़ा सा नीचे गया, ऐसे लेके चला गया। तो ऐसा भी होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो एसएल भी आएंगे। एसएल लेना आप सीख गए तो आपके लिए ट्रेडिंग इजी। अगर एसएल आप नहीं ले पाते हो, आप ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहली शर्त एसएल खुशी खुशी लो। क्या शर्त है ट्रेडर बनने के लिए? एसएल लेना है। कोई नहीं बोलेगा ये बात, मैं बोलता हूं एसएल नहीं लोगे
ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ऐसे लोगे तो ही ट्रेडर बन पाओगे। अब ये सेल के रूल्स है, ये लिख लीजिए, सेल के रूल्स फोटो ले लीजिए एवरीवन।